बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। DGISPR ने भी कहा कि एक मखसूस गिरोह अगर हम पर इल्जाम लगाता है, इदारों पर इल्जाम लगाता है, धमकियां देता है, थ्रेट करता है और फिर मुज़ाकरात करता है, तो मुज़ाकरात हमसे ना करें, पॉलिटिकल पार्टियों से करें, सियासतदानों से करें। ऐसी सूरत हाल में बात नहीं हो सकती। इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट ने खुल के बता दिया कि जो PTI की पॉलिसी है, जो आपका रवैया है, जिस तरह की आपकी स्टेटमेंट आ रही हैं, ऐसे माहौल में ना इदारे बात नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर आपको इसी सिचुएशन में बात करनी तो पॉलिटिकल पार्टियों से बात करें, जो सही प्लेटफॉर्म है। पार्लियामेंट में भी PTI बैठी है, इसमें भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 9 मई को कमोबेश 1 साल पूरा होने वाला है। आज हुकूमती बेंचों से भी स्टेटमेंट आ गई, हुकूमती मिनिस्टरों ने भी आज नून लीग के कहा है कि ये 9 मई का दिन याद रखा जाएगा कि एक सियासी गिरोह ने इक़्तिदार की खातिर मुल्क की सालमियत पे हमला किया था। गालबन उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अलामिया जारी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने अपने अलामिया में जारी किया है कि आप 9 मई को घरों से निकलें, खान साहब की तस्वीरें लगाएं, कैदी नंबर 804 की जगह जगह तस्वीरें आवेदा करें, रैलियां निकालें। इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि जो नाखुशगवार वाकयात हुए इन्वर्टेड कॉमास में सही या गलत मजम्मत करते हैं और इस तरह के वाकयात फ्यूचर में रूनुमा ना हो, इस तरह की कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई। इस पर भी हम बात करेंगे। कराची से लेके वफाक में क्या होने जा रहा है, गंदम स्कैंडल से लेके हुकूमती इक़दामात। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन है बाबर फाउंडेशन के, पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा बेबाक तज्जिया करते हैं। बाबर अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। बाबर अब्बासी साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देंगे। सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब आपने टाइम दिया। आगाज करते हैं सर 9 मई से। बड़ा कमोबेश 6 माह 8 माह ये 9 माह ये चलता रहा। 9 मई कान पक गए। अब जब साल पूरा हुआ, जब इसकी एनिवर्सरी मनानी चाहिए, 1 साल पूरा हो गया इस वाकयात को 2 दिन बाद। अभी से फिर ये मीडिया की तमाम लोग 9 मई सियासतदान भी 9 मई पे आ गए। फिर आज DGISPR ने भी कहा कि इन रवैयों से माफिया तलाफियां नहीं होंगी, अपने रवैये दुरुस्त करें, सियासतदानों से बात करें। बानी PTI कह रहे हैं कि 3 पार्टियों को हटा के सबसे बात करूंगा। तो क्या उन 3 पार्टियों की कब्रें खोद दें, उनको इस मुल्क से निकाल लें? अगर आपको आना है तो बताएं क्या कहेंगे। देखिए, 3 पार्टियों का जो उन्होंने कहा है वो पार्टियां हैं जो जाली मैंडेटेड की बेनिफिशरी हैं, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, जो उन्होंने फॉर्म 47 के तहत सिंध में, पंजाब में और बलूचिस्तान में जो हुकूमतें कायम की है, तो उनसे बात करने से इनकार किया। बाकी तो तमाम पार्टियां साथ हैं, आपके सामने तमाम पार्टियां। इनके अलावा इन 3 पार्टियों में तमाम पार्टियां PTI के साथ मिलकर जदोजहद में शामिल हो रही हैं कि भाई धांधली है वो खत्म होनी चाहिए। और आपको पता है कि धांधली खत्म करने का सबसे अहम काम खान साहब के दौर में हुआ। EVM मशीन लाई गई, बाहर रहने वाले पढ़े लिखे लोगों को वोट का हक दिया गया और ये तमाम चीजें जो ये खत्म की इन्होंने, और जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा, मुल्क जो है तबाही की तरफ गया। और ये तमाम तर जो ये 9 मई की जो ड्रामेबाजी हो रही है ना, ये तमाम तर जो कोशिशें हो रही है अवाम को जो है ना भटकाने की कोशिश हो रही है। अच्छा। और हकाइक जो मुल्क को तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जा रहे हैं, वो मुल्क के जो 18 अरब डॉलर गायब हो गए, जो मुल्क में 3 दफा गंदम इंपोर्ट की गई और किसानों का जो इस्तेसाल किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज का जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री लोकल इंडस्ट्री है उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। तमाम बातों से तवज्जो हटाने के लिए जो कोई ना कोई इशू उनको चाहिए होता है। वो सिर्फ एक इशू के तौर पे ये काम हो रहा है। और आप देख लें, जितने गुनहगारों को पकड़ा गया था वो अगवा बड़ा बयान में रिहा हो गए। नहीं, गंदम की जहां तक आपने बात की, काकर आ गए, गुनहगारों को पकड़ा गया था वो अगवा बड़ा बयान में रिहा हो गए। ठीक है, उनको क्यों रहा किया गया? अगर 9 मई इतना इंपॉर्टेंट था तो उनको क्यों रहा किया गया? अगवा बड़ा बयान वो रिहा, खत्म, तमाम मामला खत्म। जो CCTV फुटेजेस में नजर आए वो बंदे वो भी रिहा, और जो नहीं नजर आए वो आज तक जेलों में। वो नैतिक सनम जावेद और दीगर जो खवातीन है वो आपके सामने नहती जा रही थी। इनके हाथ में न कुछ डंडा, न छुरी, न चाकू, न टीटी, न पिस्तौल, न कोई चीज। उनको आज तक जेलों में बांध करके रखा गया है। वो अगर उनके पास डंडा नहीं था, एक फुटेज दिखाते हैं कि इन्होंने 36 रिमांड लिए इस बेचारी औरत के। 36 रिमांड उन्होंने, एक फुटेज दिखाते हैं जिसमें इनके हाथ में एक पत्थर हो,
एक पत्थर और वो मार रही हो किसी को, एक पत्थर वो उसको मार रही हो किसी को, उसके 36 रिमांड ले लिए। तो वो कोर कमांडर हाउस के बाहर क्या कर रहे थे लोग? इंतहा नहीं है तो और क्या है? वो जो कोर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है ना, आप चलाएं उसको, देखा क्या कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में नजर आएंगे। क्यों छुपा रहे सीसीटीवी फुटेज? छुपा नहीं रहे कौन के सामने? हर जगह चल रही है। दिखा रहे कि कोर कमांडर घर के जनरल तमाम जो माफिज थे वो गायब थे, क्यों नहीं दिखा रहे कि कोर कमांडर के घर का दरवाजा ये 4 उंगलियों से खुल गया था? क्यों नहीं दिखा रहे हो कौम को? दिखाएंगे सैटेलाइट चैनल्स पे तमाम पे दिखाएं कौम को। तो वादे है 9 मई की मैं कौन कौन इन्वॉल्व हूं। 9 मई की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ कौम को जो तनज़्ज़ुली की तरफ धकेल रहे हैं उससे हटाने की कोशिशों में से एक कोशिश और है। असल हक़ाइक़ से जान छुड़ा के लोगों की तवज्जो दीगर मामला में उलझाने का वतेरा जो अपनाया गया वो खत्म होना चाहिए। तो 9 मई को आप लोगों ने क्या किया? असल हक़ाइक़ मुल्क का जो इस वक्त तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। 9 मई को से काम हो। पीटीआई का आलामिया पढ़ा है आपने? आज 2 साल से जो मुल्क का खाना खराब हुआ उसमें पाकिस्तान फौज की 90% जो है ना फौजी और 90% जो हमारे दीगर सिक्योरिटी इदारों के हैं वो भी बेचारे परेशान है कि क्या हालत हो गई, किस तरह बिजली के बिल बढ़े, किस तरह गैस के बिल बढ़े और किसी को परवाह नहीं है। और 9 महीनों लेके डंडा पीट रहे और मुल्क को 1-1 अरब डॉलर के लिए कर्जा मांगते फिर रहे और 1.5 अरब डॉलर के करीब जो 1.25 से 1.5 अरब डॉलर जो है गंदम की मद में इन्होंने फूंक दिया और कीड़े वाली गंदम मंगवा ली। और कोई पुरसाने वाले कोई पूछने वाला नहीं। किसान आज बेचारा बेहाल है, किसान आज बेहाल है। किसान बेचारा रोड उस पर डंडे मारे जा रहे हैं। जिस तरह 9 मई के लोगों को मारा गया था, बेगुनाह लोगों को मारा गया तो उसी तरह उनको डंडे मारे जा रहे हैं किसानों को। आप बोलते किसान भी 9 मई में शामिल है, वो किसान भी 9 मई में शामिल है इसलिए उनको डंडे मार रहे हैं। क्या किस तरीके से मुल्क चला रहे हैं? मुल्क चलाने पे तवज्जो दें और मुल्क को अवाम का ताकत का सरचश्मा, उसको अवाम को ताकत का सरचश्मा बनाए। अवाम को जोर जबरदस्ती से मैंडेट जो तब्दील किए गए हैं वो खत्म होनी चाहिए ये साजिशें। ठीक है, चले मैं आता हूं। आप सवाल मेरा ले नहीं रहते अबाई साहब। मैं ना मानूं पीटीआई ने जो अलामिया जारी किया है, अगर उस अलामिया में ये होता कि आज के दिन कुछ नाखुशगवार हुए थे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मतलब कोई भी जानबूझ के तो नहीं करेगा ना, चले हो गए कुछ मुंतशिर लोग निकले या सिक्योरिटी इदारे आपस में उनकी कम्युनिकेशन गैप रहा, एक हादसा था, एक्सीडेंशियल मान लेते हैं, फिर भी लेकिन पीटीआई ने कहा है कि खान साहब की तस्वीरें लेके निकलें घरों से बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई बड़ी बदबख्ती है कि कहते हैं ना कि ये तो पीटीआई का तो एक तो सीधा रहा है कि वो ये कहते हैं कि जो हम कहें वो सच, जो बाकी जितने लोग हैं वो कहें वो गलत, जो दूध की धुली पीटीआई है बाकी कोई नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बात जहन में रखें कि जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि फुटेजेस, तो मैं कितनी फुटेजेस चाहिए, कितने वो लोग चाहिए? एहतजाज किसने किया था? क्या नून लीग ने किया? उनको पकड़ो, बताओ ना, खुल के बता दो कि नून वालों ने तोड़ा, पीपल पार्टी ने तोड़ा, एमकेएम ने तोड़ा या किसी और ने तोड़ा। देखिए एक बात, मैं आपकी किसी बात में थोड़ा सा बात हो रही है, बात पूरी कर ले अपने फिर मौक़िफ़ पे आप बिल्कुल दें। देखिए जो इंसान से गलती होती है, गलती मानने वाला भी बड़ा बहादुर होता है। ट्रू, जो बड़ा गलती मानता है कि हाँ देखें, अगर मैं समझता हूँ पहली बात है इमरान खान बड़ा लीडर है तो नहीं कि मैं कहूँ, अगर वो इतना बड़ा लीडर होता तो आज वो बैठ के कह देता कि मैं ले लेता हूँ सारी गलतियां, बैठ जाए स्कूल के अंदर ये अफरा तफरी खत्म करें, हमसे गलती हो गई, जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, खत्म करें, बैठ के बात कर लेते हैं और मामला को आगे लेके चलते हैं। ये होता है बड़ेपन का और बड़े लीडर का कमाल। ठीक है, ये नहीं होता है कि जिस आदमी को, जो आदमी का अपना गाड़ी में रोड में चलते चलते अपना भी टायर पंचर है तो वो भी कहेंगे फौजी ने पंचर कर दिया, वो भी जी एजेंसियों ने पंचर कर दिया। देखिए मैं समझता हूँ कि इंतहा हो गई है हर चीज की, नो नहीं, मैं इसमें कोई शक नहीं है। ये जितनी भी जस्टिफिकेशन दे दें, आपने देखा, मैंने देखा, दुनिया ने देखा, दुनिया के सामने ये मौजूद है और ये इस खुशी में ना लें कि लोग इनके साथ हैं, पता चल जाएगा। अच्छा। देखिए क्योंकि अफवाज होती है वो सबकी होती है, सबकी होती है, ना इनकी ना हमारी ना, वो सबकी है। उनकी इज्जत करना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हम सबका फर्ज बनता है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ, मुझे तो इनसे यही तवक्को थी कि जो बात आपने की, एक के लीडर आते कहते जी जो भी कुछ हुआ हो गया है, अब उसको कहते हैं, हम आगे चलते हैं। अगर ये हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप 9 मई को कैश कर रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए मेरी हुकूमत छोड़े, हुकूमत एक साइड पे हम रख के बात करते हैं, बार बार हुकूमत की बात करते हैं, तो बख्शा किसी ने नहीं मुल्क को। मैं उस पर भी जाऊंगा, पहले इस पे मैं ये बात में कर दूं, जिस तरह जो है ना, देखें इजी रास्ता इसका यही था कि ठीक है एहतजाज हुआ, ज़ाहिर कारकुन थे, जज्बाती थे, जो हुआ कर गए, हो गया, ठीक है, जो हुआ, फौज हमारी है, हम फौज से, हम इस मामला को सेटल डाउन करते हैं और कोशिश करेंगे कि दोबारा कोई पार्टी इस तरह की हरकत ना करे, कोई भी पार्टी। पहली बात है किसी और की तो हिम्मत थी नहीं कि किसी ने किया हो। जो मैंने आपको एक मिसाल दी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए, उस वक्त चलो एक दौर अलग था,
बेनज़ीर का जो वाकया था उस वक्त सब कुछ हो सकता था, नहीं हो सकता था, सब कुछ लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं मुबारकबाद देता हूँ कि क़यादत को, उनके लोगों को, मैं उस सारी चीज़ों को एक साइड पे रखता हूँ कि उन्होंने अपने लोगों को मुतमईन किया। चाहे आसिफ ज़रदारी ने जो किया, लेकिन उसका एक नारा जो था कि पाकिस्तान खपे, तो वो उसको पसीरा ही मिली, उसको अप्रिशिएट किया गया, अच्छा अप्रिशिएट था, जिससे लोगों ने मनाया। अब मसला ये है कि ये अगर अपने आपको मुल्क की इतनी बड़ी पार्टी गिराते हैं, हमें सब मानते चले जी बिल्कुल बड़ी पार्टी है, तो आप क्या आपके जस्टिस का मुजाहरा करने से आपके क्या स्टार उतर जाएंगे, क्या आपके बाल गिर जाएंगे, आपका पावर और बढ़ जाएगी, आपका इमेज और दुनिया के सामने बढ़ जाएगा, आपके इदारों के सामने आपका इमेज बढ़ जाएगा कि ठीक है जी गलतियां हुई हैं, ये आप ना कहें कि किसी ने कुछ नहीं किया है। जिस तरह आपने कहा कि शहरियार आफिद ने अगर कहा है कि जी जेट की तरफ मार्च करो, तो वो ये बताए कि मैं एहसासदारों की तरफ लोगों को क्यों भगा रहा हूं कि जाए वहां पे, आप जाए ना हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें, प्रेस क्लब में जाए और जगह में जाए। कभी आज तक हुआ कराची में किसी ने कभी कहा कि कोर्ट मार्टल की तरफ मार्च करें, या कहीं मतलब किसी अपने सूबे में क्यों नहीं वो किया? आपको याद होगा वो लंदन से, मैं वही कह रहा हूँ, लंदन वाले सरकार की जरूरत नहीं होती थी, उनकी जरूरत नहीं होती थी कि लंदन वाला सरकार जो कराची में भारी था उसकी जरूरत नहीं होती थी कि वो इस तरफ कभी हमला करे। लेकिन जो बातें हैं, मैं समझता हूँ हम सब पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम पीटीआई को भी अपना दुश्मन नहीं समझते, हम उनको यही मशवरा देंगे कि आप बैठें, जो गलतियां हुई हैं अगर आपको खुद लगता है कि हमारे बंदे, आपके कायद को लगना चाहिए कि यार इन लोगों ने गलत किया, उनको बुला के उनको सस्पेंड करें, या बताएं कि हाँ भाई आप लोगों ने गलत काम किया, लोगों ने इख्तियार दिया, क्यों दिया। जिस तरह ये कह रहे हैं कि वो नियते हाथों से घूम रही थी, तो नियते हाथों से घूम रही थी तो कागज पेंसिल भी उठा रही थी, और वो भी चीजें उठा के, कोई मोर उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है, कह रहे हमारे पैसों से है। तो ये दुनिया ने देखा, ये आपको मैंने नहीं देखा। फिर एक बात और इन्होंने कही, ये किसी से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत जबरदस्त पार्टी है, ठीक है ना। 2018 के जो इलेक्शन हुए, तो ये लिख के दे रहा हूँ, ये बाजवा साहब के फौज के कंधों पे आए, मैं ऑन कह रहा हूँ। अच्छा, से पाक साफ हो गए, अब होंगे तो होंगे, अब अगर इलेक्शन होंगे तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ जीत जाएंगे। अभी जो मैंडेट मिला है जीत सकते, अभी जो इनको नशिस्तें मिली है, लेकिन अपनी इंसान अपनी गलतियों को नहीं छुपाए। जिस तरह नून लीग बरसर इक़्तिदार आई थी, सबसे पहले मियां साहब आए थे, वो भी कहां से आए थे हमें पता है, मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये भी ना बोले, उनको ये मौका ही नहीं मिले। ये कह रहे कि वो भी इसलिए आए थे जिस तरह इमरान खान एक सीट वाले को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया था, उसका भी कुछ नहीं था। पंजाब के अलावा एक आध सीट, 2 सीटें, या पंजाब का सीएम किस तरह बनाया गया था हमें पता है, ठीक है, उनको भी इस तरह बनाया था। सेम कंडीशन है, जिस तरह से ये सीएम वज़ीर-ए-आज़म बने वो हमें सारा पता है। जहांगीर के जहाज आपने चलते हुए नहीं देखे थे, जहाज भर के पूछ जाते थे। तो मुझे एक बात बताएं, अगर हल क्या सम करते हैं, इसको सम करते हैं, खत्म करते हैं, इसका हल ये है, हल अगर ये कहेंगे कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ पीटीआई खत्म हो गई। अच्छा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर ये देखें, मैं पूरी नून लीग को चोर नहीं कह सकता, होंगे, मैं सबको नहीं कह सकता, शायद उसके अंदर बहुत अच्छे लोग भी हूँ। मैं पीटीआई के आधे लोगों को कहता हूँ चोर है, आधे लोग कुछ अच्छे हैं, बिल्कुल है। उनके दौर में स्कैंडल हुआ, चीनी का स्कैंडल हुआ, आपके सामने हुआ ना, जिन्होंने किया जो भी किया। इसी तरह पीपल पार्टी के अंदर भी मैं नहीं कहता कि सारे जो है ना दूध के धुले हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी पीपल पार्टी के अंदर बैठे हुए, मुझे वो सियासतदान बैठे। ये जो बात कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, आपको बात करनी पड़ेगी। सियासी पार्टी देखिए, अगर मैंने आपको एक दफा पहले ही प्रोग्राम में कहा था, उसका जवाब इनके पास नहीं होता है। अगर खान को वोट पड़ गई है 1 लाख, ठीक है, अपोजिशन वोट पड़ गए 70,000, क्या आप 70,000 को मार देंगे, या वो 70,000 की भी आप कोई रिस्पेक्ट करेंगे कि यार ये 70,000 लोग हमारे अपोजिशन में खड़े हैं? ऐसे नहीं होता। देखिए, सियासत को सियासत तरीके से करें, और मैं समझता हूं कि अफवाज हम सबकी है, उसको ना सियासत में घसीटना चाहिए, ना उनके कामों में दाखिल करनी चाहिए, ना ही उनके खिलाफ हमें टीवी टॉक पर बैठ के बात करनी चाहिए। 9 मई में जो मुल्क के साथ ज्यादती हुई है उसको हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, उसकी सजा हर हाल में मिलनी चाहिए, चाहे नून लीग है, चाहे कोई पार्टी है, चाहे इनका बंदा है कोई है, इसलिए मिलनी चाहिए तारीख में, ताकि हिस्ट्री में दोबारा ये रहे कि पाकिस्तान के इदारों की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे। अगर इदारों के अंदर भी कोई कोताहियां हैं तो मैं समझता हूँ कि वो भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है सर, आपने इन्होंने तो सम कर दिया, इन्होंने कहा कि भाई ये इन चीजों को मद्देनजर रखें, 9 मई को खत्म करें, वरना हमारे बच्चे भी 9 मई पूछेंगे कि यार वो 9 मई को अब्बा क्या हुआ था, दादा 9 मई को कुछ हुआ था। क्योंकि जिस रफ्तार से 9 मई पूरा साल गूंजा है, तो यार 9 मई को क्लोज करें ना, क्यों हम ये जस्टिफिकेशन देते फिरे। 9 मई को ओपन किसने रखा हुआ है? बार बार 9 मई की थ्रेट्स कौन दे रहा होता है पार्लियामेंट के अंदर और दीगर स्पीशीज में? तो आप उनसे ये बात कहें ना कि 9 मई को क्लोज करें। और ये जो बात कर रहे हैं कि भाई ये बात करने के लिए तैयार है, खान साहब ने तो 3 मुतालबात रख लिए, आ जाए 3 मुतालबात को पूरे करें और बातचीत के लिए तैयार है। कारकुनों की रिहाई नहीं, तो ये जो 3 पार्टियों की हुकूमत है, फिर हुकूमत क्या करेंगे, खत्म कर दें हुकूमत? भाई
मैंडेटेड की जो ज्यादतियां हुई है मैंडेटेड में फॉर्म 45 का जो कौम का हक है, अवाम का हक है, ये पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का या किसी और जमात का नहीं, ये अवाम का हक है फॉर्म 45। अब वो अवाम का हक अवाम को दे रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार है। अब कारकुनों को जो बेगुनाह कारकुन गिरफ्तार है हमको रहा कर दे, बातचीत के लिए तैयार है। हमसे ये तो नहीं कहा इन्होंने कि 9 मई की अदालती तहकीकात जो है वो करवा लें, तैयार है। अब 9 मई की अदालती तहकीकात से क्यों पीछे भागा जा रहा है? हुकूमत के साथ बात कर लें तो सर ये बात करें ना, ये अपने हमारे 3 मुतालबात है, ये मान ले, पार्टी तैयार है बातचीत के लिए, कोई भी मान ले, चाहे पीपल्स पार्टी मान ले, चाहे नून लीग मान ले, चाहे कोई भी पार्टी मान ले, वो बात करने के लिए तैयार, आ जाए माने, बातचीत करें, बैठे, दरवाजे खुले हैं हम लोगों की बातचीत के। मगर ये मानने के लिए तैयार नहीं है और फिर इल्जाम लगाते कि पीटीआई तैयार नहीं है। कहां से बातचीत होगी? आपने शायद कुछ दिन पहले अली अमीन गंडापुर का रवैया नहीं देखा। वो एक पार्टी के कारकुन बिल्कुल हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव की निशिस्त पे बैठे हैं। वो इंतजामी उमूर का जो सबसे बड़ा ओहदा है, चीफ मिनिस्टर, वो केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन वो पता है वहां पे क्या कह रहे हैं? मैं बता देता हूं आपको, आपने शायद नहीं सुनी हो। मुराद अली शाह, तुम्हारे बंदों को उठा के इधर मैं ले आऊंगा, सिंध से उठा के इधर डाल दूंगा मैं। तुम ऐसा मत समझना, वार्न कर रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे बंदों को उठा के इधर केपी के में डालूंगा। क्लिप चलाएं, एग्जैक्ट इसके अल्फाज में सुनूं तो मैं इसका जवाब बदमाशी वाली लैंग्वेज है, बिल्कुल है ये। आप क्लिप चलाएं, इसके एग्जैक्ट अल्फाज सुनूं। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इस तरह की कोई बात की हो। मैं भेज दूंगा आपको, ऑन लाइव आपको कह रहा हूं, मैं भेज दूंगा। अगर ये जो अल्फाजात हैं, एक सीएम को जेब देते हैं, नहीं जेब देते, गलत नहीं करना चाहिए इनको इस तरह के अल्फाज। इसके बेहतर तरीके हैं अल्फाज बात करने के। अल्फाजों का चुनाव आप अच्छा करें, आप लोगों को क्या तरबियत दे रहे हैं इन्होंने। मगर आप इनकी जो अच्छी बातें हैं उनको आप भूल रहे हैं, उनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। और उनकी जो अच्छी बातें वो भी तो कौम को बताए ना। इन्होंने जिस तरीके से सेहत कार्ड बहाल किया विदाउट फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट के, जिस तरह उन्होंने बेवा कार्ड इशू किए विदाउट फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट के, जिस तरीके से उन्होंने तमाम मसाजिद को सोलर पैनल लगाने की फैसिलिटी ले दी विदाउट एनी फेडरल गवर्नमेंट के सपोर्ट के, और जिस तरह इन्होंने जो है वो गंदम की खरीदारी सूबाई फंड से कर ली बगैर किसी फेडरल सपोर्ट के, बगैर किसी कर्ज लिए, तो सर उनको आप अप्रिशिएट करें ना। वो पंजाब गवर्नमेंट की तरह जिसको 52% मिल रहा है पूरी मुल्क की आमदनी का, और इनको 16% मिल रहा है। 16% वाले गंदम की खरीदारी अपनी जेब से कर रहे हैं, जिनका फंड रुके हुए हैं 1600 अरब रुपए के, जिनके फेडरल के पास फंड रुके हुए, उसके बावजूद भी अपनी जेब से खरीदारी कर रहे हैं। और वो जिनको तमाम फैसिलिटीज मिल रही है वो जो है वो कर्ज लेके कर रहे हैं। तो पैसे कहां जा रहे हैं कौम के? सर ठीक है, आ जाते हैं। बात आती है वही, जब जो है वो है करप्शन, हर बुराई की, हर फसाद जितना भी है, हर करप्शन, हर चोरी डाकू, स्ट्रीट क्राइम जितनी भी है हमारे मुल्क में मौजूद है ना, दहशतगर्दी और जितनी बुराई हमारे मुल्क में मौजूद है, उस सब की बुनियाद करप्शन है। और बुनियाद के ऊपर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है सर? क्यों डीजीआईएसपी नहीं कह रहे कि जो जनरल बाजवा साहब ने बेल्जियम में प्रॉपर्टियां बनाई वो पैसे कहां से आए? क्यों उन्होंने इस पर बात नहीं करे कि जनरल कियानी और दीगर ने जो बनाई उस पर नहीं है? और जजों ने जो प्रॉपर्टियां बनाई हुई है उनके बात नहीं करे, जिन सियासतदानों ने बनाई हुई है उनकी बात नहीं करे। कौम के पैसे लूट के जा रहे, कौम पिस रही है और सब खामोश तमाशे बन के देख रहे हैं और 9 मई के नारे मार रहे हैं और मुल्क डूबता जा रहा है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। 9 मई को आपको भी तो नारे मार रहे हैं, आपका अलामिया जारी हुआ है, रैलियां निकालो, खान की तस्वीर लेके निकलो। सर 9 मई का जब इन्होंने अनाउंस किया तो उन्होंने जवाब पर अनाउंस किया ना, 9 मई को साइलेंट कर दे, ऐलान कर दे गवर्नमेंट, बाबा कोई भी कुछ नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे, आप भी नहीं करो। और 9 मई को जो कुछ हुआ इसकी फेयर और अदालती तहकीकात करवा दे, हम जो गुनाहगार है उसको सजा दी जाएगी, जो बेगुनाह उसको छोड़ दिया जाएगा। आखिर गुनाहगारों को छुपाया क्यों जा रहा है? मुझे याद है मेरा सवाल लेने बड़ा है, मुझे याद है को छुपाया क्यों जा रहा है? अदालती तहकीकात से क्यों छुपाया जा रहा है? सलीम साहब मुझे याद है, क्यों नहीं की जा रही? मुझे याद है उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 9 मई का दिन स्याह दिन, ब्लैक डे के दौर पे याद रखा जाएगा। लेकिन आज जब वो वजीर आजम है, वफाकी हुकूमत ने यह ऐलान नहीं किया। ये आपके इंफॉर्मेशन हो, उन्होंने कोई नहीं कहा कि स्याह दिन मनाएं और योम स्याह के लिए रैलियां निकालें, हम हुकूमत भी मना रही है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कारकुन हजारों हमारे गिरफ्तार हैं 9 मई के वाकये में, हमारे कारकुन गिरफ्तार हैं, हमारी खवातीन गिरफ्तार हैं, हमारे लोग गिरफ्तार हैं। आप योम स्याह मना रहे हैं? कर दें,
आप यौम इस्लाम मना रहे हैं, सबको बात खत्म हो गई। आप यौम इस्लाम मना रहे हैं। 9 मई वाले दिन 25 कारकुनों को हलाक किया गया या शहीद किया गया, 100 को गोलियां मारी गई, सैकड़ों खवातीन की बेहरमती की गई, इनको टांगों से पकड़ के बालों से पकड़ के फेंका गया। ये सारी सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद है। 9 मई को यौम इस्लाम मनाएंगे आप? लोगों के घरों में घुसकर तोड़ फोड़ करके लूटमार की गई। कोई फोटो 9 मई के दिन सबसे अहम वाकई मुझे बताएं, खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए कौन से कमांडोज गए थे जो शीशे तोड़ रहे हैं, जो अदालत के अंदर घुस रहे हैं और वहां से खान साहब को धक्के देते हुए लेके जा रहे हैं, वो कौन थे और क्यों गए थे वो, और कौन सी अथॉरिटी के तहत गए थे, कौन से कानून के तहत गए थे? अदालत बुला रही थी खान साहब को, खान साहब आए अदालत के अंदर से उठाया, अदालत में मौजूद थे, वो कोई बाहर तो नहीं थे, अदालत के अंदर ही मौजूद थे। बायोमेट्रिक करवाने वाले कमरे में बैठे हुए थे। वो आता है, अदालत नहीं है कल। सर बयान बायोमेट्रिक होता है, अदालत की 4 दीवारी पूरी 4 दीवारी आता है, अदालत में आती है सर। अच्छा। वो तो बायोमेट्रिक के कमरे में मौजूद थे, 4 दीवारी में भी नहीं। चले उसके जवाब कौन देगा सर? बस ठीक है, आगे कौन थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्यों अवाम में इश्तिहार दिलाने के लिए इस तरीके की हरकत की गई कि लोग मुश्तैल हो? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब ले लेते ना भाई साहब। भाई साहब अभी तक देखे ना, ये मामला सुलझते हुए ये गुत्थी आ नहीं रही। बात ये है, मुझे लग रहा है, मैं एक बात आपको बताऊं, बात वहाँ की जाती है जहाँ इनकी सलीम भाई की और मेरी क्या हैसियत है कि हम बात करें। वहाँ बड़े बड़े पीटीआई की हैसियत नहीं है, वो शाम को कुछ करके जाते हैं कि जी हम कल बात करेंगे, रात को सुबह वो जेल जाके वो चेंज हो जाते कि जी वो मना हो गया कि बात नहीं करेंगे। तो मसला ये है कि मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो चीखें हैं ना पीटीआई की, ये हमेशा आपको शुरू सुनते 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 पीटीआई खत्म हो जाएगी। ये मेरी आप बात लिख ले। अच्छा, ये जिस तरह बात नहीं बढ़ेगी, खत्म नहीं करेंगे। करप्शन की अभी कहानी हम बात नहीं करेंगे। करप्शन तो आपके ऊपर भी थोड़ी नहीं है, आप छोड़े इन बातों को, आप इनको छोड़े। वो जो शहाद अकबर अरबों रुपए लेके लूट के चला गया, वो मेरे दौर में नहीं था, इमरान खान के दौर में था, जो अरबों रुपए लेके चला गया। आपने दौर में बढ़ा दिया कि भाग यहाँ से निकल जा। ठीक है, जो 9 मई से बचना चाहते हैं ना, इस तरह ये नहीं बच सकते शोर कर करके। अच्छा, मर्द शोर करते हैं, कौन इनके साथ नहीं है, ये मुझसे अब लिखवा लें। ठीक है, लिखवा लें मुझसे। ठीक है, इलेक्शन पाकिस्तान में होते कहाँ हैं, इतने वोट्स कहाँ पड़ते? ठीक है, आपको पता है वोट का रेश पड़ेंगे, लेकिन आपको पूरे देखें, आप 24 करोड़ अवाम में 1 करोड़ के वोट्स लेकर 1 करोड़ के 2 करोड़ के वोटों में आप जो है सारे बादशाह बन जाते हैं, चाहे ये हो या दूसरी पार्टियों वाले हो। ऐसा नहीं होता है। इस करोड़ की 24-25 करोड़ अवाम है। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं। हमारी सबसे, मैं आपको बताऊं ना, ये इनके लिए खान रेडलैंड है, हमारे लिए पाकिस्तान रेडलैंड है, हमारे लिए पाकिस्तान की आर्मी रेडलैंड है। ठीक है, एक सेकंड, पहले मेरी बात सुनिए, इनको पाकिस्तान ये जो है ना, ये जिस तरफ चल रहे पाकिस्तान अगर आपको नजर आता है, पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन कराएगा वो पहले पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान नजर आता है, इनके इमरान खान को पाकिस्तान नजर आता होता ना सर, तो असेंबली पंजाब की नहीं तोड़ता। अच्छा, ठीक है, मैंने उससे ये अपील की थी। अगर इनको पाकिस्तान नजर आता ना, तो ये पाकिस्तान के आयन के खिलाफ है। ये आज मैं आपको बात बता दूं, इनका बंदा ले आए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। सर 90 दिन में इलेक्शन न करवा के ये झूठ से खुद आए, खुद बेईमानी से आए, खुद कंधे पे बैठ के आए। इनके पास क्या था, इन्होंने सबको जेल में बंद करवाया, खुद करवाया। आज खुद क्यों रो रहे हैं, खुद क्यों रो रहे हैं? ऐसे बंदूक इन्होंने बंद करवाया जी। ठीक है, एक उस खातून के साथ इतनी ज्यादती की थी जस्टिस ने, वो जो था क्या नाम है अपना, वो मैप का जो मैप का था, और उसके इमरान खान ने 1 महीने तक उसको, एक खातून को, नियत्ती खातून को सीएम हाउस अपने में रखा। क्यों रखा? कौन सी मदनी की रियासत की बात करता है वो? बात छोड़े, बात खुलेगी, बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये लोग देखें, मैं आपको बता दूं, मैं समझता हूं कि इस वक्त तकाजा ये था कि हर चीज को सेटल डाउन करें, एक बात बताऊं, मौलाना फजल रहमान से सीनियर सियासतदान कोई नहीं है। उसने जब उस दिन कह दिया कि पीटीआई के रवैये में तब्दीली आनी जरूरी है, मैं फिर बात कर सकता हूं। वो हुकूमत के खिलाफ चल रहा है ना, इस टाइम रैली निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, वो आता है ना, वो उसने कहा कि मैं जब तक पीटीआई में रवैये में चेंज नहीं देखूंगा, मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पीटीआई के रवैये में तब्दीली नहीं है, क्योंकि इनकी असल में मसला ये है कि ये जिस चक्कर में वो चक्कर होना नहीं है, या मुझसे लिखवा ले, इस चक्कर में ये चक्कर होना नहीं है। अच्छा, कभी वकील हाईजैक कर रहे हैं, कभी और हाईजैक कर रहा है, कभी और कोई बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, एक आता है वो मजे लेता है, वो छोड़ के जाता है, दूसरा आता है। इस तरह सियासत नहीं चलती। मुल्क के आपके साथ तो मैं समझता हूँ कि नरम हाथ रखा हुआ है। हाँ, आपके साथ नरम हाथ है। ये पूछे पीपल पार्टी से और नून वालों से कि उन पे साथ जो होता था वो आपके साथ नहीं हो रहा है।
अच्छा। आपके साथ हो जाता तो शायद आप अभी तक सब कुछ ठीक हो जाते। चले। आपको तो देसी मुर्गे, देसी चूजे सब कुछ मिल रहा है खाने पीने के लिए। ठीक है। और बड़ी फसल की ठीक देखभाल भी हो है, रही है। चले आगे बढ़ाते हैं ना, अब हुकूमत पे आ जाते हैं। 9 मई को यहाँ पे आज के लिए इधर ही इतना काफ़ी है। सलीम सिस्तानी साहब, हुकूमत ने कहा है कि हम जापान से वफ्द लाएंगे, यहाँ पे गाड़ियाँ बनेंगी, मुल्क में खुशहाली होगी, गंदम स्कैंडल की भी तहकीकात होगी, काकड़ भी आज मंजर आम पे आ गए, साबिक वज़ीर आज़म। क्या आपको लगता है कि हुकूमत संजीदा है? सर अगर हुकूमत संजीदा होती ना तो टोयोटा कंपनी जो यहाँ पे हाइब्रिड प्लांट लगाने वाली थी, मुकम्मल तौर पे यहाँ पे टोयोटा बनने वाली थी, वो भी मेरे ख्याल से जापानी है, तो उसको भागने पे मजबूर ना करती। वो आज वो अपने जो पुराना असेंबलिंग प्लांट था वो भी बंद करके बांग्लादेश मुंतकिल हो रहे हैं। अच्छा। ये सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, प्लेट के ऊपर हलवा दिखाते हैं और प्लेट के नीचे छुरी रखी होती है जिससे कौम को ये काट रहे होते हैं। ये इस तरीके की पॉलिटिक्स जो ये खेल रहे हैं, सिवाय आप बता दें ये जब से हुकूमत आई है, इन्होंने हुकूमत में आते के साथ ही गंदम का बहरान पैदा कर दिया। पता है निगरान गवर्नमेंट ने गलत गंदम मंगाई, इसके बावजूद मार्च के अंदर गंदम मंगवाई गई। किसान जो रो रहा है हमारा, किसान का जख्मों पे कोई मरहम रखने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कौन रखेगा उनके जख्मों पे मरहम? उनको डंडे मारे गए, उनको जेलों में डाला गया। अगर वो किसान अपना पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकता जो उसके ऊपर जुल्म हुआ है किसानों को, और ये मैं आपको बता दूं, ये किसानों पे जुल्म नहीं हुआ, ये आपके ऊपर भी जुल्म हुआ, मेरे ऊपर भी जुल्म हुआ ये, क्योंकि कल अगर अगले साल गंदम नहीं बोई ना किसानों ने तो हम ही भुगतेंगे इस बात को। आप भी भुगतोगे, मैं भी भुगतूंगा, बाबर भाई भी भुगतेंगे, सब हम भुगतेंगे। क्यों? किसानों पे जुल्म नहीं है, हम सब पे जुल्म है। ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर जुल्म हुआ है, किसानों पे नहीं हुआ है। तो ये जुल्म और सितम खत्म होना चाहिए, किसानों को उनका हक दिया जाए। और जिन्होंने ये जो बातें करे, कमीशन बना दिया और अभी तक उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अच्छा। जो जो जिम्मेदार हैं अभी तक तो गिरफ्तार करके जेलों में होते, क्यों? निगरान के बाद इन्होंने भी मंगवाई है, आप उसके कौन बेनिफिशियरी है? और मुल्क के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जो बेईमानियां और धांधलियां होती हैं, उसके किकबैक बाहर मुंतकिल होते हैं। रशिया से आए हुए 2 जहाज आए थे, उसको भी किकबैक करके इन्होंने मुंतकिल कर दिया। किसने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ ले जाने के इरादा है। पाकिस्तानी कौम का कभी भला न इन्होंने किया है, न ये करेंगे, न इनकी मेंटेलिटी है। ये कौम को सिर्फ ये मोटरवे दिखाएंगे, ये नहीं बताएंगे पीछे से हमने कर्ज लेके तुम्हारा बेड़ा गर्क भी किया, हमने तुम्हारा बेड़ा गर्क भी किया, और फिर चौथे दिन उठा के इसको गिरवी में रखवा देंगे। 5 साल और रखवा दिया इन्होंने। 5 साल अगर ये हुकूमत पूरे करती है तो महंगाई, आप बेरोजगारी, पहले साल में मुल्क को बेच रही है। हाँ। ये पहले ही साल में मुल्क की जमीनें बेच रही है, पहले ही साल में मुल्क की पोर्टें बेच रही है, पहले ही साल में पीआईए बेच रही है। वो मुल्क में और क्या क्या बेचेगी 5 साल अगर चली तो? और उसको कौन कौन भुगतेगा? पाकिस्तान की आर्मी भी इसको भुगतेगी, सिवाय करप्ट लोगों के जो हर इदारे में मौजूद है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे कोई भी इदारा हो, हर इदारे में सिवाय उन करप्ट लोगों के पूरी कौम भुगतेगी, जिसके अंदर हमारा आर्मी भी शामिल है, जिसके अंदर हमारे सिक्योरिटी के इदारा भी शामिल है, जिसके अंदर सब शामिल है। इसको सब पे सब भुगतेंगे सर, और ये अयाशियां कर रहे होंगे, अपनी बोटी के लिए पूरी गाय हलाल कर रहे होंगे। आगे आपका पॉइंट अपना भाई साहब, हुकूमती सर्विसेज से आप मुतमईन हैं कि हुकूमत संजीदा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जापान भी यहाँ आके गाड़ियां बनाएगा, उनको यहाँ पे सहूलत दी जाएगी, बिजनेस यहाँ आएगा, बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी। पहले वो जो भाग रही है उसको तो रोको, हाँ। फिर दूसरे को लाने की बात करो, जो भाग रही है उसको तो रोको एक पहले। बात तो मैं इससे कह दूं कि मुल्क में सिवाय इमरान खान के अलावा दूसरा कोई बंदा ही नहीं है। अच्छा, वही आएगा तो सही होगा। अभी आप बात सुन लेंगे। कैसे? मैं बता देता हूँ। तो वो आएगा कैसे? उनके लिए तो नाकदीन करे, वो आएगा ही नहीं। इकदाम बताए ना कि भाई ये अच्छे इकदाम हो रहे हैं, इकदाम बताए ना, बातें नहीं करे, इसको छोड़ दे। बींगे पाकिस्तानी बात कर लेना, बींगे पीटीआई और बींगे बाकी बींगे पाकिस्तानी बात कर लेंगे। ये इन्होंने काम कर रहे हैं जिससे मुल्क में बेहतरी आएगी। बताए ना, बींगे पाकिस्तानी बात कर लेंगे। सुन लें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये समझते कि सिर्फ एक ही बादशाह इमरान खान। मैं सब पे आ रहा हूँ कहते हुए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, आज इमरान खान के लिए 5 साल उसको हुकूमत यही रोना वो रोएगा, जो ये रोना रो रहे हैं, जो ये कदबख्त रोना रो रहे हैं, वही ये रोना रोएगा। हमें 5 साल क्या 10 साल भी रोना वो रोता रहेगा, होगा कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक सियासी नारे, पीटीआई से लेके, नून से लेके, पीपल पार्टी, सबके नारे। ये चीखो पुकार इधर कर रहे हैं ना, काश कि इनकी चीखो पुकार इनकी पार्टी के अंदर सुनी जाए, फिर मैं कहूँ कि हाँ हम रो रो के थक जाएंगे। हम गाड़ियों की बात क्यों कर रहे हैं? गाड़ियाँ तो बहुत दूर की बात है। आप लोगों के पेट की बात करें, पहले लोगों के रोजगार की बात करें, लोगों को पहले खाना खिलाएं। हम पहले, आज मैं सुन रहा हूँ कोई कह रहा है जी वो गाड़ी इतनी सस्ती हो गई, भाई आग लगाओ गाड़ी को, मैंने क्या करनी गाड़ी को?
या आप गरीब आदमी को उसको पेट की गंदुम तो आप पेट बनाने वालों को नकार रहे हो। आप अगर आप बोलते ना बोले चले। तो सर, आप- चलो 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 बोले उनकी बोले जो वजाहत कर रहे हैं, बोले तो पेट की बात कर रहे हैं तो पेट की भी वजाहत कर रहे हैं। वो सब आपके देखो बात सुनी बात जाती है बड़ी लंबी, कई लंबा प्रोग्राम रखा हाँ। चोर ये भी है चोर वो भी है। अच्छा, दोनों चोर है। मिशन आगे चीनी चोरों का बता दिया था, छोड़ देना लंबी बात है। चीनी चोर आज कहाँ बैठे हुए हैं सर? छोड़े छोड़े चीनी चोर आज आप लोगों के साथ बैठे हुए सब आपके साथ ही हैं। हैं। जो प्लाट अलीम खान को पीटीआई की भाई, गवर्नमेंट भाई, ने इनको खासा कंप्लीट करने दो, उन्होंने भाई दे साहब। दिया। हाँ। पेट में जो चलो। वही बात होती है ना कि जो बात करना इसलिए ना कि बात सुनना गवारा नहीं होती। ना बख्शा इन्होंने ना बख्शा किसी और ने, ना आने वाला कोई बख्शेगा। जब तक इस मुल्क के अंदर तार 4-5 देखें, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप एक गरीब आदमी से बिजली छीन रहे हैं, छोड़ें गंदम खाना वाना लोग पेट भर ही लेंगे किसी तरह करके, भूखा नहीं कोई रहेगा। लेकिन आप बुनियादी चीज़ें में देखें, इस गर्मी में, तपती हुई गर्मी में एक आदमी 32,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। साजिद भाई, मैं बिल्कुल हुकूमत से अपील करता हूँ, मैं कहता हूँ इस पे हमें बात करनी चाहिए। एक आदमी 32,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, उसका 22,000, 20,000, 17,000 उसका बिजली का बिल आ रहा है। बताएं। मुझे ये बताएं कि वो उसका राशन कहाँ से आएगा, उसका गैस का बिल कहाँ से जाएगा, उसके बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से जाएगी, वो क्या करेगा। बुनियादी मकसद पे हम नहीं आते। हमने 12 मई, 9 मई, 10 मई, 13 मई, 14 मई ये लगा के रखी हुई है। पता हमें है कुछ नहीं कि मुल्क में हो क्या रहा है। किसी कोई एक कसूरबार नहीं होता, इसमें अपोजिशन हुकूमत दोनों कसूरबार है। हाँ। आप पॉइंट देखें, वो इमरान खान का, मैं कहता हूँ भाई शर्म करो यार, बाथरूम पे भी कैदी नंबर 4 स्लीपरों पे भी आपने लगाया, आप उसकी तौहीन कर रहे हैं इमरान खान की। आप जाएं इतजाज करें जो जायज हक है आपका, लेकिन आप इशू पे बात करें। आपने असेंबली में भी वही तमाशा कर दिया। भाई आप घेरा करें उनका कि भाई लोगों के खाने के लिए गंदम नहीं है, हाँ, इस तरह हाँ। की चीजें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मेडिसिन नहीं मिलती, महंगाई के खिलाफ आप एहतजाज करें। कुछ तो करें ताकि लोगों का रुझान आपकी तरफ आए। हाँ। आप सुबह उठते हैं तो इमरान खान, शाम उठते हैं तो इमरान खान। भाई छोड़ो यार वो कोर्ट में, मैंने उस दिन पहले भी कहा था हाँ। कि हम जब तक बासियत कूम देखें, अगर मुझ पे किसी ने इल्जाम लगाया तो कोर्ट हाजिर है, कोर्ट हाजिर है। मुझे इस कोर्ट से जाके अपनी सफाई देनी चले। पड़ेगी। ठीक है, सुन ले पूरी बात, ताकि वो कोर्ट, हम ये बार बार ये चीजें छोड़े। हमारा मुल्क बहुत बहरान में है, उस बहरान को निकलने के लिए इनको दुश्मन भी आपस में बैठते हैं। भाई ये तो फिर तुम कलमा लास्ट में एक बड़ी लास्ट में पहले मैं सलीम साहब से, फिर मैं आपसे एक लास्ट मेरी स्टोरी है। सानिया 9 मई पे जहां पीटीआई रैलियां निकाल रही है, वहां सिविल सोसाइटी से लेकर शहर कराची से लेकर पूरे मुल्क में मेरे ज़राए बता रहे हैं बड़ी बड़ी तकरीबात हो रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। सर ये हुकूमत वक्त जो है वो बैन कर दे तमाम रैलियों पे, चाहे पीटीआई की चाहे दीगर, कोई भी रैली नहीं निकालेगा। और बैठ के 9 मई को जो है वो कानून और हक के मुताबिक जो है ना फैसला करते हैं, बैठते हैं हम सब मिलके, आए ऐलान करे हुकूमत। और ये सर बिजली की जो बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने बिजली की, मेरे को खुशी हुई। सर बिजली की मद में अगर आप देखें तो आज जिन्होंने मुल्क को, कौम को बिजली के बहरान में डाला हुआ है, उनको मुल्क के ऊपर मुसलत किया गया। जिन्होंने बिजली के महंगे मुआहदे किए, डॉलर में पेमेंटों के मुआहदे किए, और पाकिस्तान की जरूरत में पहले भी कह चुका हूँ, पीक टाइम में तमाम इंडस्ट्रियां चला लें, पाकिस्तान में मौजूद तमाम एसी चला लें, 24,000 मेगावाट बनती है। और पाकिस्तान की जो लाइन चल रही है जिससे बिजली की सप्लाई हो रही है, उसमें जो गुंजाइश है वो 2200 मेगावाट की है। और इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम बिजली की पेमेंट कर रही है बिजली की कंपनियों को, वो है 48,000 मेगावाट की। तो भाई जब पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक तो आपने महंगे मुआहदे किए, ऊपर से आपने एक्स्ट्रा बिजली मुआहदे किए, जो आप बिजली इस्तेमाल करो या न करो, कौम ने इसको पैसे देने हैं और इनके कमीशन बाहर जमा होने हैं। आप उन्हीं कमीशन जमा करने वालों को आपने कौम के ऊपर बिठा दिया। फिर आप कहो कि 9 मई क्या करेगा भाई? ये चोरों को आपने बिठाया हुआ है, ये चोरों को पूछे जिन्होंने ये मुआहदे किए, जिन्होंने एग्रीमेंट किए और कौम को बेचा है, इसके कमीशन किस किस ने खाए और कहां निकलवाए इनसे, और कौम को जो बदहाली की तरफ धकेला है, उन जिम्मेदारों को पकड़े, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? चले आगे अहम पॉइंट उठाया सलीम भाई। मैं चाहूंगा सर आप 2 सवाल आपके पास आ गए। एक तो वो नैप एक हुआ करता था जो सबको पकड़ लेता था और एहतसाब का एक अमल शुरू हुआ था, तो सबको कौम को उम्मीद थी कि यार अब खजाना भरेगा, अब नजर नहीं आ रहा। एक तो ये, दूसरा ये जो रैलियां निकल रही है 9 मई को, सच्ची बात है, दिल से बताऊं, हाँ एहतसाब सबका होना चाहिए। किसी ने भी, तो वो आजकल एहतसाब नजर आ रहा है। हाँ, किसी के दूर में नहीं, जातियात के अलावा पाकिस्तान में मैं मतलब मैं आपको 90 के बाद की सियासत बता रहा हूँ, 90 से लेके आगे किसी का एहतसाब नहीं। अच्छा, कभी जिसको पकड़ा गया बस उसी का कर, बाकी खाओ पियो मौज करो मजे करो। ये चीज़ जब तक इस मुल्क से ख़त्म नहीं होगी, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो, मौलाना फजल रहमान हो, जितनी भी बड़ी पार्टियों के सरबराह हैं, अगर वाकई उन्होंने भी कुछ किया तो बिल्कुल कटहरे में खड़े हों
नहीं किया तो कोर्ट उनको क्लीन चिट दे। ये चीज़ें जब तक हम नहीं छोड़ेंगे ना हमारी सियासत ना हमारा निज़ाम दुरुस्त होगा। भाई हमें इन चीज़ों, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह कोई मुआवजा करे कि नीट एंड क्लीन जज, नीट एंड क्लीन इंसाफ करने वाले लोग खड़े हो जाएं, वो कहें कि हाँ हम ये करेंगे, नहीं करेंगे तो घर चले जाएंगे, हम नहीं करते फैसला। उस दिन ये कोई जज पीटीआई का, कोई नून लीग का, कोई पीपल पार्टी का, कोई मौलाना फजल रहमान का, ये खेल मुल्क को आगे कभी लेके नहीं चले। पीपल्स पार्टी वाले बैठ रहे हैं हुकूमत के साथ। देखिए मैं समझता हूँ, देखें पीपल पार्टी के साथ जिस तरह मतलब निज़ाम चल रहा है या सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ पीपल पार्टी तो हुकूमत के साथ ही है। नहीं, मिनिस्ट्रियाँ लेगी बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्यूमेंट। मेरे ख्याल में अब ये इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि लेगी इसलिए लेगी कि जाहिर बात है कि देखें अगर नून लीग की हुकूमत नहीं है तो फिर पीपल पार्टी के लिए भी मुश्किलात है, तो इसलिए उनको लेनी पड़ेंगी। ठीक है ना। देखें बात यही है, कोई भी कोalition देखें। फिर दूसरी चीज़, नवाज शरीफ की एक बात मुझे समझ में आ रही है कि जिस तरह उसने कहा था कि ये कोalition सिस्टम नहीं होना चाहिए, बात सही है। चाहे किसी की अगर पीटीआई को हुकूमत मिलती है तो 1 पॉइंट एजेंडे पे उनकी हुकूमत हो, उनके लोगों की हो, अच्छा है। जहाँ पे वो ये दूसरे बाद में ये बहाना नहीं होता है कि जी वो फलाना हमें काम नहीं करने दे रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था, ये मुल्क में भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब ये मुल्क में होगा नहीं, इसलिए कि यहाँ कोई 500 पार्टी बन गई है। अब जब इलेक्शन जो भी सीटें ज़्यादा लेता है तो वो दूसरे के पास पूछ जाता है, तो फॉर्म 47 आ जाते हैं। एक मिनट 47 का भी मैं उस पर देखें, 47 के जो मामले देखें, इलेक्शन जिस तरह भी हुए आज तक कोई एक इलेक्शन भी नहीं जिस पर सवालिया निशान हो, कोई भी इलेक्शन नहीं सवालिया, ये भी इलेक्शन नहीं सवालिया, इससे पीछे भी है, सब है, सब है, कोई पार्टी नहीं, हम नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन वक्त आ गया है कि जब तक ये बड़े लोग, बड़े सियासतदान आपस में सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, ये सलीम सचवानी साहब और हमारी बहस इसी तरह जारी रहेगी और मुल्क सफर करता रहेगा, गरीब तक गरीब होता जाएगा, मुल्क तबाह होता रहेगा। और जो पैसे बनाने वाले, तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी फिर उन बिठाने वालों पे होगी जो चुन चुन कर बिठाते थे, जिम्मेदार भी वही होंगे। फिर जी वो बिठाने वाले जो बिठाते थे जिम्मेदार भी वही होंगे। फिर बात तलख है, फिर तलख आ जाती है। काश दवा दो बैठाने वालों को जिन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा है। आप पे पड़ती या दूसरों पे पड़ती तो मुल्क ही चला गया था। ठीक है ना। आज मुझे थोड़ी सी हमारे अंदर शर्म होना, तो हम अफवाज पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दें। इसलिए अफवाज पाकिस्तान को 1000 बार नहीं, करोड़ों बार सलाम, कोई भी, मगर करप्शन को जो 1000 बार नहीं, करोड़ों बार जो है ना करप्शन नामंजूर। आज इनके लोग उनके खिलाफ जो बातें करते हैं ना, ये बड़े पाक साफ और अफवाज पाकिस्तान में जो तकालीफ जेल नहीं है वो करप्शन की वजह से जेल नहीं है सर। चाहे वो अफवाज पाकिस्तान का करप्शन हो, चाहे वो सियासतदानों का करप्शन हो, चाहे वो दीगर इलाकों का करप्शन हो। आपके सियासतदान तो उसके गीत गाते हैं, रोजाना वहां बैठे हूँ उनके पास जाके। लेकिन काश के यहाँ पे एक तो कौम, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की कौम बड़ी बागारत और बड़ी बहादुर कौम है। ये हमारे ख्वाब ख्याल है या पार्टियों के ख्वाब ख्याल है कि उनके साथ है, ये हमेशा अपने अदारों के साथ खड़ी है। अगर 9 मई को रैलियां निकलेंगी तो फिर मैं आपके साथ प्रोग्राम करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये लोग कहाँ से आए। अच्छा चले बस लास्ट में सलीम सचवानी साहब। हाँ, अगर उससे पहले ये माफी मांग गए, मुझे चांस लगता है कि शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। बीच में एक अफवाह थी कि खान साहब के राब्ते हो गए, माफिया खिलाफियां हो गई। मैं आपसे मांग लेता हूँ ना। हमसे ना मांगे। अच्छा कौन से मांगे? आप ये कह दें, मैं ये कह दें कि देखें, जो आप क्यों किसी से माफी मांगे, ना आप किसी सियासी पार्टी से मांगे, आप ये कहें कि हमारे फोर्सेस के दरमियान अगर कोई इतलाफ है, हमसे कोई हो गई या जो भी हुई, हम उनसे कहते हैं कि आप हमारे भाई, हम आपके भाई, खत्म आपसे बैठ के बात कर लेते हैं और एक चार्टर ऑफ डाटा सेंड कर लेते हैं, ताकि दोबारा इस तरह के किसी न पार्टी को, बल्कि आप तो ये क्रेडिट लें, किसी और पार्टी को न किसी और ग्रोह को दोबारा जरूरत है कि कभी कोई जीएचक्यू के सामने या किसी एहसास इदारों के नजदीक हो जाए, आप क्रेडिट लें। सर देखिए, जिन्होंने हुक्म दिया उन कमांडर्स को, उनकी भी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। जिन्होंने अमल किया उसके ऊपर, उनकी तरफ से भी मैं माफी मांगता हूं। जिन्होंने एहतजाज किया और एक पत्थर भी उठाया, उनकी तरफ से भी मैं माफी मांगता हूं। मगर उनकी तरफ से कौन माफी मांगेगा सर, जिन्होंने 25 जवानों को शहीद कर दिया। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। 25 जवानों को शहीद कर दिया या हलाक कर दिया, 100 को गोलियां मारी, सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया, उसकी माफी कौन मांगेगा सर? उसकी भी माफी मांगनी चाहिए ना, एक मिनट देता उसकी भी माफी मांगनी चाहिए। मुझे एक सिर्फ मांगना आप माफी चले, मैं माफी मांगूंगा इसे। अगर ये बता कि जो, फिर मैं वही बात कहूंगा, सख्त बात है, मैं नहीं कहना चाहता था प्रोग्राम में, कि जो इनका मिशन था पीटीआई का, मैं अफवाज पाकिस्तान को सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने पूरा नहीं किया। इनका मिशन था कि ये, जाहिर है आपको पता, हमारी फौज तो नहीं बचती किसी को, कि उड़ा के रख देती, क्या एहतियात करते और क्या पीती का शोरवा मार देते, वो पता लगता। लेकिन उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो डटे रहे, अपने लोगों पे गोलियां नहीं चलाई, उन्होंने गोली नहीं चलाई। और ये 20 लोग, कौन से 20 लोग शहीद किए? 25
कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस? जी वो नहीं बता सकते कि उस अच्छा, शहदा के 25 गुजरते लोग जले, टैंक जले, हवा जहाज किए जले, गए, तबाह किया, सारा 100 को गोलियां मारी गई। वो कहाँ है? सब बिठाए ना जुडिशरी कमीशन, सब आएगा सामने। वो सब जज को नहीं बिठा रहे ना सर, जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बिठा रहे? सब चीजें सामने आ जाएंगी। हाँ चले जी, चलो चलो, टाइम जुडिशल खत्म। कमीशन ये ठीक है, बिठाए, हाँ सब चीजें सामने आ जाएंगी और कौम को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन किस किस वाकये में जिम्मेदार है और कौन कौन जो है वो मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले में जिम्मेदार है। और जब तक इन तमाम वाकयात की तहकीकात नहीं की जाएगी उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं जा सकता। ठीक है। अगर वो कहते हैं कि DGISPR के 14 का जो धरना है उसकी भी जो है ना तहकीकात होनी चाहिए तो उसकी भी कर ले, 77 के मार्शल की भी तहकीकात कर ले, 71 के मार्शल की भी तहकीकात कर ले, ठीक है, पाकिस्तान 60 के मार्शल की भी तहकीकात कर ले, कायदे आजम साहब को जो एम्बुलेंस न देने वाले चले, नहीं, ये तो फिर सलीम सजवारी साहब, लियाकत अली साहब को चले। शहीद करने वाले की भी तहकीकात कर चले, ले, चले, ठीक है, मोहतरमा फातिमा ठीक है। जिन्ना को हलाक करने वालों की बस, भी तहकीकात, इख्तिताम, सारा पूरा वही मिलेगा, इख्तिताम, हाँ। सारा पूरा वही पे ठीक है। जाके मिलेगा जिन्होंने इस मुल्क को डुबोया और डुबोने की साजिशें कर रहे हैं। चले, इस उम्मीद के साथ मेरा मुशाहदा बदर है। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।